नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी मंथन से पीके गुजर और आज हम आए हुए हैं महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा जी के पास। आइए इनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। एमएलए साहब, पहले तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अभी लोकसभा में डाउन रहने का क्या कारण है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चुनाव है, हार जीत चलती रहती है। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, सभी नेताओं ने बहुत मजबूती के साथ काम किया, लेकिन विपक्ष ने आम जनता को गुमराह करने का प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। एसटी एससी लोगों को कांग्रेस के लोगों ने गांव-गांव पहुंचकर भ्रमित करने का काम किया और उसमें कुछ लोग भ्रमित भी हुए। इस कारण से थोड़ा हमको नुकसान हुआ, बाकी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो, केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। कल वो कैबिनेट की शपथ लेंगे। कल साहब मैं रामनिवास गोयल जी के पास गया था, जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे होते हैं, अब पहली बार ही लोकसभा चुनाव में महुआ से पार्टी हार के नहीं गई है, पहले भी हारी है, इससे पहले भी। तो ऐसे कौन सा समीकरण है जिसकी कमी रह गई? आप तो अभी वर्तमान में विधायक भी थे, ऐसा कौन सा समीकरण था जिसका गठजोड़ नहीं हो पाया? नहीं, ऐसी कोई कमियां नहीं थी। हम कमियों का मंथन करेंगे कि पार्टी हमारी क्यों हारी है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ हम दौसा ज़िले की सभी सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। और आज भी ऐसा नहीं है, करीब 40,000 वोट हमको विधानसभा क्षेत्र से मिला है। और जहाँ भी कमियां रही हैं, हम पार्टी संगठन स्तर पर उसका मंथन करेंगे और निश्चित आने वाले पंचायत के चुनाव होंगे या नगर पालिका के जो भी चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जीत कर जाएगी। विधायक जी, अभी 2-4 दिन पहले मैं पूर्व विधायक ओम प्रकाश शुक्ला के पास गया था। उन्होंने आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया कि नगर पालिका के ठेके को 3 भागों में बाँट दिया और उसको अपने चहेते इनको दे दिया गया है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार पनप रहा है। अभी मैं को महुआ के अंदर भी घूमा था नगर पालिका में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने ऑफ कैमरा मेरे को बताया, बोला हमें लीगल नोटिस दे रहा है, यहाँ का ईओ है, जो नया ईओ आया है, वो नोटिस दे रहा है हमें, और हर दुकान का वो लाइसेंस या एनओसी वगैरह कुछ ऐसे मांग रहे हैं, जिसका माइक भी चला हुआ था, मैंने खुद ने देखा उस चीज़ को। तो वो आप उनके आरोपों को और इस समस्या को कैसे देखते हो? देखो, मैं वो पहली बात तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस महुआ विधानसभा क्षेत्र के हर तबके के साथ जो भ्रष्टाचार किया, हर विभाग में भ्रष्टाचार किया, और वही भ्रष्टाचार को लेकर मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमा था और जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। और मैं भ्रष्टाचार मुक्त इस महुआ को बनाना चाहता हूँ। और रही नगर पालिका की बात, तो निश्चित रूप से ये महुआ ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे यहाँ 25 वार्ड हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से सफाई हो। इसलिए मैंने उन 25 वार्डों को एक 3 जोन में बांटा था, क्योंकि पूर्व में जो यहाँ सफाई व्यवस्था थी, खुद ओम प्रकाश हुड्डा जी के चहेते ठेकेदार थे और उनसे हर महीने 2 लाख रुपये वो लिया करते थे। मेरे को 5 महीने या विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने हुए हैं, कोई 1 रुपये का भी अगर लांछन मेरे ऊपर लगा दे तो मैं अभी विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ये उनका हमेशा भ्रष्टाचार के साथ लगाव रहा है। और महुआ क्षेत्र की नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हो आप, लोगों को भ्रमित किया है। यूडी टैक्स जो नगर पालिका महुआ नहीं ले रही, उसको राज्य सरकार के निर्देश है यूडी टैक्स के लिए। 2015 से लेकर आज तक कभी यूडी टैक्स लोगों ने जमा नहीं किया है। लोगों को गुमराह किया गया था। खुद ओम प्रकाश हुड्डा, चाहे होटल संचालक हो चाहे दुकानदार हो, उनको खुद को लूटते थे। यूडी टैक्स उन्होंने आज तक जमा नहीं कराना दिया। हमने नियमानुसार यहाँ पर यूडी टैक्स की जो भी नोटिस मिले, नियमानुसार उनको जमा कराएंगे निश्चित रूप से। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पट्टे प्रकरणों में जितना भ्रष्टाचार महुआ में हुआ है, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ। एक एक पट्टे पर 5-5, 4-4 लाख रुपए लिए गए हैं। हमने सभी को नोटिस दिया है और हमारे नगर पालिका का ईओ, हमारी सरकार सभी फर्जी पट्टों की जांच कर रहे हैं। और मैं सभी व्यापारियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहाँ भी छोटी मोटी आपके पट्टों में कमी रह गई हो, उन दस्तावेज़ों को आप जमा कराएं, आपके पुनः पट्टे जारी किए जाएंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का खुलासा करना है कि एकमात्र आधार कार्ड पर पट्टे जारी कर दिए गए, वहाँ ये तक नहीं देखा कि कॉमर्शियल जगह या ये सिवाय चक जगह, मतलब वहाँ उल्टे सीधे इस तरीके से पट्टे दिए हैं, उसकी खाली जांच चल रही है। और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी थी, उसी के बलबूते पर आज मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना हूँ। भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राजेंद्र जी, मैं करीब 9-10 ग्राम पंचायतों का अभी टूर कर चुका हूँ। हर एक जहाँ भी जाता हूँ, गाँव के लोगों का कहना है, उनको ज़्यादा राजनीति से तो मतलब नहीं होता। लेकिन उनका कहना है, ये तो कहना ही है कि राजेंद्र जी बहुत अच्छे आदमी हैं स्वभाव से, नेचर के बहुत अच्छे आदमी हैं, मिलनसार आदमी हैं। उनको उम्मीदें भी है कि यहाँ पे विकास होगा। तो आपकी ये ऐसी कौन-सी राजनीति, आप कभी भी किसी के सामने मुँह ज़बानी किसी के बुरे नहीं हैं? नहीं, ये मेरे स्वभाव में शुरू से ही, आज से नहीं, मैं जब से राजनीतिक जीवन मेरा 2010 से शुरू हुआ था, जब मैं यहाँ विधानसभा यहाँ का पंचायत समिति का प्रधान निर्वाचित हुआ था। और ये मेरे स्वभाव में, मैं राजनीतिक दोस्ती से कभी काम नहीं करता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे दरवाजे पे आता है, वो चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, दीनहीन गरीब व्यक्ति जब मेरे दरवाजे पे आएगा, तो निश्चित रूप से मेरा धर्म है कि उसमें हर हालत में उसकी मैं कैसे मदद कर सकूँ, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। राजेंद्र जी, अभी मैं करीब 3-4 दिन से, आप तो खैर बाहर थे, यहाँ पे थे नहीं, मैं 3-4 दिन से कॉल लगा रहा था आपको। आपके और भी पार्टी के अधिकारी, जैसे प्रधान है यहाँ का, है ना, आपके और भी करीबी आदमी हैं, उन लोगों को मैंने कॉल किया, तो मीडिया के सवालों से भागने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? नहीं, नहीं, बिल्कुल मीडिया से कभी नहीं भागना चाहिए। आपके आपके खुद के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्ट में, मैंने अभी उनका इंटरव्यू ले लिया था, मैं आपको पहले ही 4-5 दिन से कॉल कर रहा था। उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, इस वजह से आपका इंटरव्यू नहीं ले पाया। और आपके कार्यकर्ता मेरे पे आरोप लगा रहे कि आप एक द्वेषता से या एक सिंगल आदमी का काम कर रहे हैं। ऐसा आपने कहीं मेरा किसी भी वीडियो में देखा है कि मैंने कोई द्वेषता से ऐसा कुछ ऐसी किया? कोई बात नहीं है। आप हमारे संगठन के किसी व्यक्ति के पास गए होंगे, तो निश्चित रूप से उनको पार्टी की रीति नीति के बारे में, चुनाव के संबंध में सारी चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन कोई नहीं, मैं आज आपके सामने मैं हूँ खुद, और मैं आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। कल शपथ ग्रहण होगा, और पुनः जो विकसित भारत का जो सपना देश के प्रधानमंत्री ने देखा था, उसको हम 2047 तक और अच्छे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मैं महुआ क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्षेत्रीय विधायक, आपका बेटा, आपका भाई पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करूँगा। और पूर्व में जितने भी 10 सालों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उसकी एक-एक की पोल खोलूँगा, क्योंकि जनता को लूटने का काम किया, यहाँ से भ्रष्टाचार हुआ, विकास के नाम पर अपनी जेब भरने का काम किया है। आपको जानकारी देना चाहूँगा, सीसीटीवी कैमरे जो महुआ में सिर्फ मात्र नाम मात्र के लगाए गए हैं, जो विधायक कोष से पूर्व एमएलए ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, अपने भाई के नाम पर ठेका दिया और उन सब पैसे को खुद की जेब में डकारने का काम किया। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बिजली घोटाला है, चाहे पीडब्ल्यूडी घोटाला है। आपको जानकारी देना चाहूँगा, 2010 से में जब हमारी सरकार थी, मैं यहाँ प्रधान हुआ करता था, तब की सड़कें आज भी जिंदा हैं। लेकिन आज या 6 महीने बाद जब सड़क बनती है, तो 3 महीने बाद वो टूट जाती है। तो आप उसका उदाहरण देख सकते हो कितना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार रहा होगा। लेकिन अब आप इन 5 सालों में देखना, भ्रष्टाचार को पूरी तरह हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ तो भाई से भाई को लड़ाने का काम हुआ। आज जितनी भी शिकायतें मेरे पास लोगों की आ रही हैं, वो पुलिस थानों की एफआईआर ऐसे दर्ज करा रखे हैं। 10,000 ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं इस क्षेत्र के अंदर, जो लोग सड़कों पर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस क्षेत्रीय विधायक ने राजनीतिक दोस्ता से सिर्फ अपन को किस प्रकार से चुनाव जीतना है, कैसे हमको वोट मिले, पूरे क्षेत्र के अंदर भाई भाइयों को लड़ाया है, जातियों को लड़ाने का काम किया है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से महुआ क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा, सभी को साथ लेकर, सभी का समावेश लेकर इस महुआ क्षेत्र का विकास करना है। और जो पिछले 10 सालों में जो गंदगी फैलाई गई थी ओम प्रकाश हुड्डा द्वारा, उसको पूरी तरह नस्त नाबूद करने का पूरा संकल्प जो मैंने लिया है, उसको 100% पूरा करूँगा। राजेंद्र जी, अभी मैं 8-9 ग्राम पंचायतों में जाके आया हूँ। वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो पानी की, जो कि पूर्व में वो भ्रष्टाचार हुआ था जल जीवन मिशन वाला, उसकी वजह से, और दूसरी समस्या आ रही है, वो आ रही है बिजली की इस टाइम पे। तो इन दोनों को आप कितनी जल्दी शीघ्र पूरी करने वाले? देखो, अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, और निश्चित रूप से आचार संहिता खत्म होते ही मैंने करीब 20 हैंडपंप और 10 बड़े ट्यूबवेल स्वीकृत कराए हैं। और कल सभी जगह खुद में जाकर उस जगह को आम जनता से पूछकर उनको चिन्हित किया है, और जल्द ही 5-6 दिन के अंदर सारे ट्यूबवेल खुद जाएंगे। बाकी मंत्री जी से मैं मिलूँगा, करीब 100 ट्यूबवेल हमको और यहाँ पर लोगों के लगवाने, ताकि पानी की समस्या जल्द से जल्द ख़त्म हो। पानी की समस्या महुआ क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होती। लेकिन आपको जानकारी देना चाहूँगा, भारत सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी,
उसको इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। राजस्थान में 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था जब किरोड़ी लाल जी धरने पर बैठे थे, और मेरे अकेले महुआ में 20 करोड़ का घोटाला अकेले महुआ में हुआ है जल जीवन मिशन में, जो ओम प्रकाश हुड्डा की सह पर ठेकेदारों ने और अधिकारियों ने मिलीभगत करके जो 164 करोड़ रुपए इस महुआ के लिए सैंक्शन हुआ था, उसमें से 64 करोड़ रुपए भी नहीं लगाए। अगर वो पैसा पूरी तरह लग जाता तो आज जनता को ये दिन देखने नहीं पड़ते। हर घर में नल योजना होती, लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी नल योजना नहीं है। आप कहीं भी किसी गांव में जाके देख लें, नकली पाइपलाइन लगाए हैं, किसी घर में ठूटी नहीं है। पूरा पैसा ओम प्रकाश हुड्डा ने अपनी जेब में भरने का काम किया है, तभी जाके ईडी उनके यहाँ छापा मारने का प्रयास किया था ईडी ने। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इसलिए इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना है। निश्चित रूप से देर हो सकती है, लेकिन महुआ क्षेत्र की जनता को चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, इन सभी समस्याओं से हम निजात पूरी तरह दिलाएंगे। विधायक जी, एक और जब आपने संवाद कार्यक्रम पहुंचा था, आप हर घर घर में जा रहे थे उस टाइम पे, आपने हर जगह रखा था, हर एक ग्राम पंचायत में जा रहे थे आप। उसमें से आपको मैं थोड़ा आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, एक खानपुर और घेनौली, दो यहाँ के ऐसे सरपंच हैं, वहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। वहाँ की जो जनता का फीडबैक मिला है, मैं लोगों के पास गया था, और दोनों ही जगह पे शायद आप नहीं पहुँच पाए उस संवाद कार्यक्रम में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे ज़रूर एक बार संवाद कार्यक्रम करें। दोस्तों, ये थे महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा जी। इनसे हमने खुल के बातचीत की, सारी विस्तार से जो सवाल थे आप लोगों के, जो इन पर आरोप लगे थे, उनका इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है। देखते रहिए बीपी मंथन, पीके गुजर। धन्यवाद।